कर्म बन के फिर आएगा। अगर किसी को दुख देना चाहे तो जान लेना आपके जीवन में दुख भरा है। आप किसी को सुख देना चाहते हैं तो जान लेना आपके जीवन में सुख, क्योंकि सृष्टि है। दुख सुख मेला जग का भाव, जग नाम संसार का भाव है। कभी दुख कभी सुख, इसी का नाम जीवन है। लेकिन ध्यान हमको रखना है, अमर लोग जाना है, सतलोक जाना है, तो धर्म का काम करो। तो धर्म क्या है? साहब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। जिसके ऊपर दया करते वही धर्म है। हम जीवन भर परोपकार करें, धर्म का काम करें, भलाई करें, सेवा करें, दूसरे के पीड़ा को अपने समान समझें, यही मानव का धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। पर हित के समान कोई धर्म नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि मानव जीवन दूसरे के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। अपने लिए सब जीते हैं, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली सब जीते हैं, लेकिन मानव जीवन जो मिला है वो दूसरे के लिए मिला है। तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे में, परमारथ के कारण चारों धारी में। पेड़ अपने लिए फलता, मेघ अपने लिए बरसता, नदी अपने लिए बहती। ठीक उसी प्रकार से मानव का तन है, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए। और जो दूसरे के लिए जीता है वही मानव जीवित है, और नहीं तो मुर्दा है। ऐसा न विद्या न तपो न दान, न चापी शीलम न गुणो न धर्मम। ते मृत्युलोकी भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण धीरावृक्षन्ति च। जिस मनुष्य के अंदर में सद्गुण ना हो तो जान लेना वो पशु से गिरता है, जानवर से गिरता है। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं मानव और पशु बराबर है। कितने बात में? 4 बात में। आहार निद्रा भय मुक्तना च समान में तत्पशु भिन्नाम। धर्म ही देशा मद को विशेषा, धर्महीना पशु समाना। आहार ने भोजन, निद्रा ने सोना, भय ने डरना, मैथुन ने विषय वासना, बाल बच्चा पैदा करना। मानव और पशु ये बराबर हैं 4 बात। भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह। नर पशु पक्षी समन्वय निश्चित व्यापक सो। ये 4 कर्म मनुष्य करता है, 4 कर्म पशु भी करते हैं। इसलिए साहब कहते याद रखो, कबीर साहब कहते हैं मानव पशु 4 बात में बराबर हैं, लेकिन मानव जानवर से भी गिरता है। कैसे गिरता है? साहब कहते हैं जैसे गाय दूध देती है, अपने बच्चे को पालते हैं, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, गाड़े के काम में आता है, हल के काम में आता है, गोबर काम में आता है, पेशाब काम में आता है, पशु का हर चीज काम में आता है। लेकिन मनुष्य जीते जीत काम में नहीं आया तो मरने के बाद भी कोई काम नहीं आया। इसलिए साहब कहते हैं याद रखो, पशु की पनही होत है, नर के कछु न होए। नर तो ऐसे करनी करे तो नर से नारायण होए। नर से नारायण बनना चाहते हो, इंसान से भगवान बनना चाहते हो, तो सदा मानवता का पाठ पढ़ो। मानव कहने से ही संकेत होता है, माने माया नाने नहीं बाने निश्चय। तो क्या हो? मानव शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, नर के रूप में नारायण है, लेकिन हम अपने आप को शैतान बना देते, भगवान नहीं बना पा रहे हैं, केवल शैतान बन रहे हैं। मानव तो वास्तविक भगवान है, नर के रूप में नारायण है। साहब कहते हैं किसी का काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द को जाने उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य इंसान है, मनुष्य शैतान है, मनुष्य ही भगवान है। अगर आपके अंदर में इंसानियत है, परोपकार है, भलाई है, सेवा है, दूसरे के पीड़ा को अपने समान समझते हो, तो वही इंसान एक दिन भगवान बन जाता है, नर के रूप में नारायण बन जाता है। तो साहब यही बात कहा, पशु की पनी होत है, नर के कछु न होए। नर तो
तो ऐसे करनी करे तो नर से नारायण हो। तो नर से नारायण बनना चाहते हो, इंसान से भगवान बनना चाहते हो, तो सदा परोपकार करना, भलाई करना, सेवा करना, दूसरे की पीड़ा को अपने समान समझना, यही मानव। लेकिन कभी भी किसी को दुख मत देना, चाहे अंतःकरण से दुख दो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दुख दो, क्योंकि दुख दोगे तो आपको सजा मिलने वाला ही है। चाहे वो संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, अगर गलती करेगा सजा उनको प्राप्त होगा। कबीर साहब तो चैलेंज देके कहा, बड़े बड़े महापुरुष को कर्म का भोग भोगना पड़ा, तो हमारे जैसे अल्लू फल्लू को कौन पूछे। साहब कहते हैं राम जैसे, कृष्ण जैसे, विष्णु जैसे महापुरुष के बारे में आप सुनते हैं, तीन लोक के कर्ता कहिए, बनी बधे बरियाई, एक समय ऐसे बनियाई उन्होंने अवसर पाई। नारद मुनि के बदन छिपायो, किन्न कपि के स्वरूपा, शीशपाल के भुजा उखाड़े, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, अरे कहे कबीर कर्ता के बातें कर्म की बात है। ऐसे नहीं मैं मुख्यमंत्री बन गया तो सजा नहीं मिली, साधु बन गए, महान बन गए तो सजा नहीं मिली, नहीं, तो कर्म के भोग को हो गई। राम जैसे भगवान होते बाली को छीन करके मारा, अगले जन्म में मार खाना पड़ गया। कृष्ण ने शिशुपाल का भुजा उखाड़ा, जगन्नाथ में छुटुआ बैठा है। विष्णु भगवान नारद की श्राप से नहीं बच पाया। तो तीन लोग के मालिक मानते हो, उसको भी तो कर्म का भोग भोगना पड़ा, तो हमारे जैसे अल्लू फल्लू को कौन पूछेगा? आज लोग साधारण तौर से ये बात समझ जाते हैं, चलो थोड़ा पूजा पाठ कर दें, किसी का मर्डर कर दें, गंगा में नहा लें, पूजा पाठ कर लें, पाप कट जाए। ऐसा कोई पाप कट जाते ना तो फिर भगवान जैसे को भोगना नहीं पड़ता। भगवान तो राम कितना बार गंगा में नहाया होगा, क्योंकि उनके नजदीक में रहते थे, रोज नहाते थे। कृष्ण भगवान भी गंगा में नहाते थे, उनका पाप नहीं कट जाता। साहब कहते हैं अपना किया हुआ कर्म मिटता नहीं, और यही बात तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सोई फल चाखा। कर्म क्षेत्र कोई आदमी बबूल का पेड़ लगाया हो, अब बबूल का पेड़ तैयार हो गया हो, अब फूल लग रहा हो, उसी समय कोई पूजा पाठ करे, हे भगवान ये बबूल के फूल आमा फरे, फर सकते तुहरी फर्ज ही भाई। काबर आज हवा लगे है ना, एक लोटा जल तब सब समस्या के हल, एक लोटा महादेव पानी नहीं तो देवे सब समस्या हल हो जाए। ले अब का सस्ता है, सबका सस्ता है बताओ। भले अंडा खा ले, मांस खा ले, शराब पी ले, गलत आचरण कर ले, एक लोटा महादेव पानी नहीं तो देवे सब समस्या हल। कितना धोखा है लोगों की, फिर पूरा शास्त्र तो बेकार हो जाएगा। तुलसी महाराज कहते हैं कर्म प्रधान विश्व। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा तो आपको फल मिलेगा। कोई दुबरात धान बो है, बंगला हो जाए की बित होवे नहीं करे, चना बो के गहूं हो जाए की बित होवे नहीं करे। तो हमको ये बात तो भी समझना चाहिए, लेकिन आज हवा लगा है पूरा, कर्म अच्छा करना नहीं चाहते है? और देखोगे तो एकदम घटिया काम। आज इतना बड़े बड़े मंदिर है, इतना बड़े बड़े भागवत, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़े बड़े संत, इतने प्रवचन करता है। मैं कितना छत्तीसगढ़ में अक्का ज्यादा हुआ थी, मैं तो अन्य देश में नहीं हुआ थी, इसे लगती जब तक छत्तीसगढ़ में होती, और जब तक बाहर के आदमी छत्तीसगढ़ में जीते, बड़े बड़े प्रवचन करता मतलब देखा। चल तो मतलब कहा विदेश में प्रवचन करके बता जाते, केवल छत्तीसगढ़, चाहे कबीर पंथी देख ले, चाहे कोई भी पंथी देख ले, जब का कार्यक्रम होते छत्तीसगढ़ में ठिकाना नहीं कार्यक्रम। लेकिन कब का सुधार हुआ थे आदमी, वो
तो कथा सुने जाते, रोज भागवत सुनते, रामायण सुनते, ग्रंथ सुनते, प्रवचन सुनते, कितना सुधार हो रहा है। और सुधार इसीलिए नहीं हो रहा है, गावे कथे विचारे नहीं, अनजाने की दोहा, कहे कबीर पारस पर से बिना जस बाहर निकल लो। सुन लेने से कुछ नहीं होता, कर्म में उतारना है, कर्म में उतारना है। हम कभी भी, हम अगर मंदिर में जाएं ना जाएं उसका कोई मतलब नहीं। हमारा कर्म अच्छा होगा तो हम जहां भी जाएंगे वहां मंदिर बन जाएगा। लेकिन हमारा कर्म घटिया है तो हम मंदिर में भी जाएंगे तो वो मंदिर को भी खराब कर देंगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा, मनोवाक्यानाम शुद्धाय राजस तीर्थम पदे पदे तथा मलिनिमित्तानाम गंगा पीति कार्धिका। जिसका मन खराब है, जिसका मन अशुद्ध है, वो मंदिर में जाएगा तो भी, गंगा में नहाएगा तो भी, संतों के पास जाएगा तो भी वो नरक के ही समान है। लेकिन जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, कैसे पवित्र? तो साहब बताते हैं, जाके मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो भगवान को भी पीछे पीछे घूमना पड़ता है। देख लो, सौरीन कहीं मंदिर नहीं गया, सौरीन एक जगह भगवान का नाम स्मरण करते रहे, लेकिन भगवान को उसके पास जाना पड़ा। कर्मा माता भक्ति के पारिवारिक जीवन में रह करके भगवान कृष्ण को जाना पड़ा और उनके हाथ से खिचड़ी खाना पड़ा। राजी माता, कर्मा माता है, धनी धर्मदास साहेब, आमीन माता, खेमसरी ग्वालिन, विचित्र भाग, मधुकर ब्राह्मण, सब पारिवारिक जीवन में रहा और आज उसका नाम रोशन है समाज में, परिवार में, घर में। कहने का मतलब है हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा मनोमस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए। और अगर मनोमस्तिष्क शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, आचार विचार परफेक्ट है, तो साहब कहते हैं मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। मुक्ति नहीं आकाश में, मुक्ति नहीं पाताल, जब तेरा मन के खटपट मिटा तो मुक्त ही मिसा। आप मुक्त हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, तू अजर है, तू अमर है। और ये संसार माया की बाजार है, संसार में ना कुछ लेकर क्या है ना कुछ लेकर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बने तो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा, गया हरगिज अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। आपके साथ तो जाने वाला कुछ नहीं है, केवल आपके साथ कर्म धर्म जाता है। धनानि भूमो पस्वष्ट गोष्ठे नारी गृहे द्वारे जनः समसाने देहा चीतायां प्रलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छति जीवेका। धन तो घर में पड़े रह जाते हैं, गाय गौशाले में बंद रह जाते हैं, नारी घर के दरवाजे तक रोग आकर के रह जाते हैं, पुत्र होता है शमशान तक पहुंचाता है, 5 मुठ्ठा मिट्टी डाल देता है, जलाने पर 5 लकड़ी डाल देते हैं, वो भी घर वापस आ जाते हैं। और जिस शरीर को रात दिन सजा रहे हैं वह शरीर भी एक दिन चीता में जल करके राख हो जाता है या मिट्टी में दब करके सड़ जाता है। तो आपके साथ क्या जाता है? आपका किया हुआ कर्म जाता है। तो कर्म लेके जीव जाता है और कर्म लेके जीव आता है। इसलिए साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई सिंहासन चढ़ बैठे, कोई बांधे जा जंजीर। कोई सिंहासन में बैठ के जाता है और कोई जंजीर में बंध के जाता है। जाना तो दोनों को है। साहब कहते हैं, जंजीर में कौन बंध के जाता है? जो गलत कर्म करता है, गलत आचरण करता है, तो जंजीर में बंध के जाता है, यम के बंधन में जाता है। और जो नाम सुमरन भजन सत्संग करते रहते हैं जीवन भर, वो शब्द के सिंहासन में बैठ के जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। तो शब्द है यहाँ पर, सुमरण है यहाँ पर। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सप्तम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, सहस्राम विश्रामचरित 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, लाख काम छोड़ करके दान करो और करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा का भजन करो, ये तुम्हारा साथ जाएगा। तो आज तीरथ